मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुप्तकालीन में कला, साहित्य और षड्दर्शन और विज्ञान। देखो, गुप्तकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्णकाल। कला और साहित्य का ये स्वर्णकाल कहलाता है, गोल्डन ईरा कहलाता है। अभी आज सब क्लियर हो जाएगा। कला और साहित्य का जो है ये स्वर्णकाल होता है। कला और साहित्य का क्या होता है? स्वर्णकाल होता है। लेकिन प्रश्न आएगा कि स्वर्णकाल, गुप्तकाल तो है ही है, लेकिन गुप्तकाल में किस शासक के समय स्वर्णकाल आता है? कौन सा शासक रहता है जिसको स्वर्णकालीन शासक कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके समय में काफ़ी उसके जो नवरत्न होते हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति होते हैं, साहित्य की रचना होती है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम होता है, ठीक है, कला के क्षेत्र में काफ़ी काम होता है। समुद्रगुप्त तो केवल लड़ाई वगैरह में ध्यान देता है, अपने साम्राज्य विस्तार करने में, लेकिन ज़्यादातर काम जो रचनात्मक कार्य होता है वो कौन करता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कला और साहित्य का विकास काफ़ी हुआ है गुप्तकाल में, इसलिए गुप्तकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्तकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कला का अध्ययन करेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे और षड्दर्शन का भी अध्ययन करेंगे। 6 दर्शन जो भारतीय दर्शन हैं 6, उनका भी अंतिम रूप से संकलन इसी काल में होता है। गुप्त काल में ही अंतिम रूप से उसका संकलन होता है, इसलिए 6 दर्शन को क्या कहते हैं? षड्दर्शन कहते हैं, ठीक है। शुरुआत आज से नहीं, गुप्त काल से नहीं, पहले से ही इसका संकलन शुरू हो गया था, लेकिन लास्ट में आते आते पूरा दर्शन गुप्त काल में संकलित हो जाता है, ठीक। विज्ञान के क्षेत्र में गणित, खगोल, ज्योतिष, बहुत सारी चीज़ें। भाई जो व्यक्ति होता था एक समय में, वो एक विद्वान जो होता था कई क्षेत्रों का ज्ञाता होता था, मल्टी डिसिप्लिनरी व्यक्ति होता था, तमाम क्षेत्रों में उसको ज्ञान होता था। वही व्यक्ति गणितज्ञ होता था, वही व्यक्ति खगोल शास्त्री होता था, वही व्यक्ति वैज्ञानिक होता था, वही व्यक्ति जो है दवाओं का ज्ञाता होता था, ठीक है, रसायन शास्त्री होता था, तमाम तरीके के ज्ञान होते थे। तो इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है इसमें गुप्तकाल में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कला। कला यानी आर्ट। कला का मतलब हम लोग आर्ट का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ से प्रश्न जो है मल्टीपल प्रश्न भी बहुत आते हैं, और IAS वगैरह, PCS वगैरह की परीक्षा में जो है आर्ट से आर्ट एंड कल्चर नाम का एक टॉपिक ही है। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृत नाम से एक टॉपिक है आपका PCS और IAS के फर्स्ट पेपर में। GS का जो पहला पेपर होता है उसमें एक टॉपिक ही कला और संस्कृत। तो कला और संस्कृत में प्राचीन कला, मध्यकालीन कला और कुछ जो है मॉडर्न कला, जो है मॉडर्न आर्ट है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो प्राचीन कला में हम लोग जो यहाँ पर ज़्यादातर गुप्त काल में कला का विकास ज़्यादा हुआ है, तो गुप्त काल की कला का यहाँ अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके पहले जो है कुषाणकालीन कला का अध्ययन किया था, वहाँ देखा था बुद्ध जी की मूर्तियाँ किस तरीके से बनती थी, ठीक है। तो यहाँ कला को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। कला के 3 रूप हैं। एक तो स्थापत्य कला, एक कौन सा कला? स्थापत्य कला। जो भवन निर्माण है, मंदिर निर्माण है, ये सब किस में आते हैं? स्थापत्य में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? स्थापत्य में आते हैं, या इसको वास्तुकला भी बोलते हैं, वास्तुकला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्थापत्य कला या वास्तुकला, वास्तु के अनुसार ही तो मकान वगैरह बनाते हैं लोग बाग। मकान में कि किस तरफ जो है मंदिर होना चाहिए, किस तरफ रसोई घर होना चाहिए, किस तरफ जो है हमारे देवता स्थापित होने चाहिए, किस तरफ अग्नि जलनी चाहिए घरों में, तो वो सब वास्तु के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये सब जो है भवन निर्माण और मंदिर निर्माण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग स्थापत्य में मंदिर निर्माण का अध्ययन करेंगे। देखो गुप्त काल, प्रश्न यहाँ बनता है कि मंदिर निर्माण शुरुआत कहाँ से होती है? गुप्त काल से। तो मंदिर निर्माण गुप्त कालों ने शुरू किया था। चित्रकला, ये सब गुहा मंदिर तो बनते थे। गुहा मंदिर अर्थात बड़े बड़े पहाड़ को काट करके और उसके अंदर जो है मतलब उस तरीके से पूजालय नहीं, पूजागृह नहीं बनाया जाता था, लेकिन विहार ज़्यादा बनाए जाते थे। विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनाए जाते थे। विहार मतलब जहाँ पर लोग रहते हों, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हों उसको क्या कहते थे? विहार। तो ऐसे विहार जो है बड़े बड़े
पहाड़ी चट्टान को काट करके बनाए गए थे। तो लेकिन यहाँ मंदिर निर्माण की स्पष्ट जो है मंदिर निर्माण स्पष्ट रूप से कहाँ से दिखाई देने लगता है? गुप्त काल से। मंदिर निर्माण के साथ साथ में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला का भी गुप्त काल में जो है विकास हुआ। ठीक है, मूर्तिकला शुरुआत कहाँ से होती है? मोस्टली जो है ये तो हमको शुरू से ही दिखाई दे रही है, हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो मूर्तिकला कोई आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। लेकिन गुप्त काल में मूर्तियों का निर्माण अच्छा खासा होता है और मूर्तिकला के साथ साथ में चित्रकला का भी हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कला को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। ठीक है, चित्रकला उस समय जो है चित्रकारी करने में जो है रंगों का जो प्रयोग होता था वो प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते थे, नेचुरल कलर इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक, तो चित्रकला का भी विकास होता है और चित्रकला जा करके बाद में मुगल काल में जहांगीर के समय में काफ़ी डेवलप होता है चित्रकला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुप्त काल में कला को 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। तो देखो अब यहाँ पर मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं पहले हम लोग उस पर अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में गुप्त काल की जो है मंदिर कैसे बनाए गए उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। उन तीनों शैलियों को हम लोग बारी बारी से उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मंदिर निर्माण की जो पहली शैली है उसको कहते हैं नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। नोट करते चलना। पहली शैली है उसको कहते हैं नागर शैली और दूसरी शैली है उसको बोलते हैं दर्विण शैली। कौन सी शैली? दर्विण शैली। नागर शैली और दूसरी दर्विण शैली है और तीसरी है वेसर शैली। कौन सी शैली? वेसर शैली। तीसरी शैली है वेसर शैली। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। आज पता चल जाएगा कि हम लोग जो पूजा करने जाते हैं मंदिरों में कौन से मंदिर में जाते हैं। ठीक, तो जो नागर शैली वाली मंदिर है ये उत्तरी भारत में इसका निर्माण होता है। नागर शैली वाले मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तरी भारत में। और द्रविड़ शैली वाले मंदिर जो है दक्षिणी भारत में बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली वाले मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? दक्षिणी भारत। और मध्य भारत में बेसर शैली। बेसर शैली कहाँ बनते हैं मंदिर? ये मध्य भारत में, बीच वाले। और इनमें बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम मानचित्र में बात करें तो मानचित्र में जो है हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक का जो क्षेत्र है वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का। यहाँ पर विंध्य पर्वत है, यहाँ पर कौन सी पर्वत है? विंध्य पर्वत है। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? नागर शैली का। ये वाला क्षेत्र पूरा नागर शैली का। उत्तरी भारत वाला क्षेत्र जहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं कौन से शैली का है? नागर शैली का। और विंध्य पर्वत से लेकर के और यहाँ पर एक नदी है कृष्णा नदी, यहाँ पर एक नदी है कृष्णा नदी। तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो हिस्सा है ये वाला कौन सी शैली का है? वेसर शैली का। ये वाला कौन सा है? वेसर शैली का। और जो दक्षिण वाला भाग है ये वाला कृष्णा नदी से दक्षिण वाला भाग ये कौन सा है? द्रविड़ शैली। ये कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली। तो इस तरीके से भारत के मानचित्र पे हम इन तीनों शैलियों को देख सकते हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली और उसके बीच में वेसर शैली। याद कैसे करना है? प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न आते हैं टिक लगाने के लिए कि नागर शैली कहाँ की है? तो नागर ना से बनता है, ना मतलब नॉर्थ शब्द से बनता है, एन मतलब नॉर्थ। ठीक है, तो नागर शैली नॉर्थ की हो गई, नागर शैली नॉर्थ की हो गई। और द्रविड़ में दा शब्द आता है और दा दक्षिण भारत के लिए है। दा किस भारत के लिए है? दक्षिण भारत के लिए है। तो दा द्रविड़ शैली कहाँ की हो गई? दक्षिण भारत की। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की हो गई। अब वैसे भी दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग रहते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग रहते हैं, उत्तर भारत में आर्य लोग रहते हैं। हमारा उत्तर भारत किससे बना हुआ है? आर्य प्रजाति से। तो नागर शैली को आर्य शैली भी कहते हैं, नागर शैली को आर्य शैली भी कहती हैं और ये द्रविड़ तो है ही है। ठीक, और जो बेसर शैली है इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच इसका विस्तार पाया जाता है वेसर शैली में। अगर बात करें नागर शैली तो नागर शैली शुरुआत कौन करता है? गुप्त शासक करते हैं। नागर शैली मंदिर निर्माण ही करने का काम कौन करते हैं? गुप्त राजा करते हैं, गुप्त शासक करते हैं। और गुप्त शासकों ने कौन सी शैली का निर्माण किया था मंदिर की? नागर शैली का। ठीक, और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है यही 2 मुख्य शैलियां हैं। बीच वाली शैली बाद में इन दोनों शैलियों को चुरा करके जो है चालुक्य राजाओं ने, यहाँ पर चालुक्य राजा हुआ करते थे। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है दक्कन वाला। ये कौन सा क्षेत्र है? दक्कन वाला। दक्कन का पठार आपने पढ़ा होगा,
तो दक्कन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चालुक्य राजा थे। तो चालुक्य राजाओं ने जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं को बनने की, अभी हम चित्र बनाकर समझाएंगे, दोनों की बनने की विशेषताओं को चुरा करके और एक मिश्रित शैली का निर्माण किया जिसको कहा गया वेसर शैली। जो चालुक्य शासकों चालुक्य राजाओं ने इसका मतलब इस पर काम किया था, इसीलिए इसको चच्चर शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली? चच्चर शैली। और एक खच्चर होता है, एक घोड़ा होता है, एक गधा होता है और एक कौन होता है? खच्चर। जो घोड़े और गधे का बीच का होता है उसको क्या बोलते हैं? खच्चर। तो इसको खच्चर शैली भी कहते हैं। चालुक्य राजाओं ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको चच्चर शैली कहते हैं। और ये ना घोड़ा है ना गधा है, बीच का है, तो इसको खच्चर शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए खच्चर शैली, चच्चर शैली और जो है बेसर शैली, ये सब क्या है? जो है मिश्रित शैलियाँ हैं। ये क्या है? मिश्रित। नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। अब हम लोग बारी बारी से जो है मंदिर बना करके समझेंगे। ठीक, ये समझ गए कहाँ कहाँ पर कौन सी मंदिर पाए जाते हैं। अब देखो, हमारा जो राम मंदिर अभी बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और अयोध्या कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखो, हमने कर्नाटक बताया तो कर्नाटक बता रहे हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी शैली में राम मंदिर बन रहा है? नागर शैली में। राम मंदिर किस शैली में बन रहा है? नागर शैली में। देखो, नागर शैली के मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं, मंदिर हम बनाते हैं। देखो, मंदिर आप किसी पुराने मंदिर में गए होगे, किसी पुराने मंदिर में आप गए होगे तो एक चबूतरा होता है। क्या होता है? एक चबूतरा होता है। ठीक है, अब इस चबूतरा में इस तरफ जो है सीढ़ियाँ लगी होती हैं, इस तरफ क्या होती हैं? सीढ़ियाँ लगी होती हैं। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर जा करके थोड़ा सा स्थान जो है खाली सा होता है, और इसके बाद में इस चबूतरे के ऊपर एक चबूतरा और बना होता है, इस चबूतरे के ऊपर एक चबूतरा और बना होता है। फिर इस पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ होती हैं, इस पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक, तो ये मंदिर जो नागर शैली वाले मंदिर जो बने होते हैं, पूरे मंदिर किस पे बने होते हैं? चबूतरे पे। पूरे मंदिर किस पे बने होते हैं? चबूतरे पे बने होते हैं। चबूतरे के 2 भाग होते हैं। चबूतरे के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे सीढ़ी से आपने यहाँ चढ़ा, चप्पल उप्पल उतार करके, यहाँ से चप्पल उप्पल उतार करके चढ़े। जैसे कोई परिवार गया, 3-4 लोग गए परिवार के, चाची चाचा लड़के मोड़े माड़े सब गए, यहाँ चप्पल यहाँ उतारे, तो यहाँ पे एक जना खड़ा हो गया, कह रहा है भैया चप्पल थोड़ा सरका के उधर उतारना, इधर उतारना। तब यहाँ खड़े होने की जगह रहती है ना मंदिर में, तो यहाँ इसीलिए बना दिया गया है कि कोई भूला बिसरा कहीं हो पीछे तो यहीं खड़े होकर के उसका इंतजार कर लो, लेकिन पुलिस वाले डंडा लेके भगाते रहते हैं। फिर उसके बाद में चबूतरा का दूसरा हिस्सा आता है, इस पर चढ़ेंगे। ठीक है, चप्पल उप्पल साफ करके यहाँ पे कहीं कहीं जो है आपको पानी भरा हुआ मिल जाता है कि पैर जैसे मतलब चप्पल में मान लो कोई धूल मिट्टी लगा के आया है तो पानी में से जाएगा तो पैर क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। या फिर जो है पावदान बिछा दिया जाता है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है चबूतरा होता है। और इस वाले चबूतरे को, दूसरे वाले चबूतरे को क्या कहते हैं? पीठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीठ कहते हैं। और जो पहला वाला चबूतरा का भाग होता है, देखो अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, बता दूंगा। ठीक है, तो चबूतरे से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मंदिर का क्या होता है? द्वार होता है। मंदिर का क्या होता है? यहाँ द्वार होता है। ठीक है, अब द्वार होगा, फिर उसके बाद में चूँकि भीड़ रहती है मंदिरों में भीड़ रहती है, तो यहाँ पर मंदिरों से बाहर, मतलब इस जो मुख्य गृह है मंदिर से, उसके बाहर यहाँ पर एक मंडप होता है। क्या होता है? मंडप होता है, जो कि मोस्टली किस पे टिका होता है? उस पे पिलर्स पे, खम्भों पे टिका होता है। कुछ मंदिरों में जो है दो मंडप होते हैं, कुछ मंदिरों में दो या 3 मंडप दिखाई देते हैं, 2 या 3 मंडप। मंडप सादे भी हो सकते हैं, छतरी नुमा भी हो सकते हैं। मंडप सादे भी हो सकते हैं, छतरी नुमा भी होते हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं कि जो मुख्य मंदिर है, अब मुख्य मंदिर जो होगा ये क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना होगा, और इसमें जो है एक शिखर होगा। इसमें क्या होगा? शिखर होगा। इस तरीके से जो है कुछ ऐसे गुंबदनुमा एक शिखर होगा। क्या होगा? शिखर होगा। ठीक, इसको शिखर कहते हैं। शिखर के ऊपर यहाँ पर जो है इस तरीके से गोल गोल कुछ आकृति बनी होगी, जिसको आमलक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? आमलक। ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाता है? शिखर। ये पूरा क्या कहलाता है?
शिखर, जो कि रेखा एक रेखीय है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी दरवाजा होगा अंदर घुसने के लिए। भाई ये जो मंडप बनाए गए हैं, ये मंडप जो बनाए गए हैं, ये मंडप है क्यों होते हैं कि मंदिर में, मुख्य मंदिर यहाँ पर है जहाँ पर भगवान बैठे होंगे, ठीक है। तो इसको जहाँ भगवान की स्थापना की जाती है उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। इसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, यहाँ पर एक ऊंचा सा चबूतरा बना दिया जाता है और उसी चबूतरे पे चाहे शिव जी की मूर्ति हो चाहे विष्णु जी की मूर्ति हो, यहाँ पर स्थापित कर दी जाती है। और यहाँ पर एक पंडित जी बैठे रहते हैं और वो थोड़ा बहुत प्रवचन देते हैं और प्रसाद आपका लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग रेडी बैठे हुए हैं प्रसाद लेकर के, मंडप में कुछ लोग रेडी बैठे हुए हैं और पीछे जो है अभी इनका नंबर लाइन में लगे हुए हैं। तो मंडप इसीलिए बनाया जाता है ना कि जो दर्शन करने आए हैं तो वो पीछे दालान में खड़े रहें, मंडप में खड़े रहें, जिससे गर्भगृह में भीड़ ना लगनी पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर गर्भगृह में भगवान को प्रसाद उरसाद चढ़ा करके फिर जो है कुछ मंदिरों में जो है मतलब दोनों साइड से दरवाजे होते हैं, एक तरफ से एंट्री होती है और एक तरफ से एग्जिट कर देते हैं। कुछ मंदिरों में जो है गुप्त काल के ज़्यादातर मंदिरों में तीनों तरफ से दीवार दिखाई देते हैं और एक तरफ से जो है दरवाज़ा होता है। अब देखो यहाँ पर जो दरवाज़ा होगा, यहाँ पर बाकायदा जो है पुरानी मंदिर जो आप देखोगे उसमें क्या होता है, नक्काशी होती है। और नक्काशी जो है यहाँ पर मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं गंगा और यमुना की मूर्तियाँ होती हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ जो होती हैं गंगा और यमुना की मूर्तियाँ, मतलब गंगा और यमुना देवियों की मूर्तियाँ जो है उसी में उकेर दी जाती है पत्थरों में मोस्टली जो है, यहाँ पर ताखे वगैरह में। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि मंदिर के प्रवेश द्वार में जैसे ये एंट्री है, ठीक है, ये गेट है। अब इस गेट के बाहर जो पिलर होगा, जो दरवाज़ा जिस पर खड़ा होगा, वहाँ पर पत्थर से काट करके गंगा देवी की मूर्ति और यमुना देवी की मूर्ति बना दी जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? नागर शैली की। ये किसकी बात कर रहे हैं? नागर शैली की, ठीक है। और जो मंडप है ये मंडप है और इसके बाद में इसी के चारों तरफ क्या होगा? परिक्रमा मार्ग होगा। इसी के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग होगा, ठीक है। जहाँ पर अब ये परिक्रमा मार्ग भी क्या होगा? ऊपर से ढका होगा, ऊपर से ढका होगा, छत होगी और वो पिलर से जो है बंद होगा कि जो मतलब श्रद्धालु हैं वो अगर बारिश हो रही है, धूप है, तो इनसे बच सके और परिक्रमा लगा सकें। तो इस तरीके से ये जो मंदिर बनाया है ये किसके मंदिर है? नागर शैली का मंदिर है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? शिखर है, आमलक है और यहाँ पर जो है एक इस तरीके से जो है एक वो रखा रहता है कलश टाइप का। तो यहाँ पर कलश की स्थापना हो जाती है, यहाँ पर कलश रखा रहता है और यहीं पर जो है एक ध्वज लगा दिया जाता है। जैसे विष्णु जी का है मंदिर तो विष्णु ध्वज लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्वज लगा दिया जाता है। तो ये सब मंदिर के क्या हो गए? भाग हो गए, मंदिर के भाग हो गए। मतलब यहाँ पर जो है दो इसके चबूतरे होते हैं, चबूतरे दो भागों में बटे होते हैं, चबूतरे दो भागों में बटे होते हैं और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। मंदिर के चबूतरों पर चढ़ने के लिए क्या होती हैं? सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री के दरवाज़ा होता है, फिर एंट्री करोगे तो आप मंडप में प्रवेश कर जाओगे। मंडप एक हो सकता है, दो हो सकता है, वो कैपेसिटी के हिसाब से मंदिर में कितने श्रद्धालु आते हैं उसके हिसाब से मंदिर के जो है मंडप का निर्माण किया जाता है। कहीं कहीं 3 मंडप दिखाई देते हैं, कहीं 2, कहीं 1, ठीक है। और मंडप के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो गर्भगृह में घुसने का दरवाज़ा होगा और गर्भगृह के बाहर क्या होंगे? यमुना और गंगा जी की मूर्तियाँ बने होंगी और अंदर गर्भगृह में जो भगवान बैठे होंगे, ठीक, वहाँ प्रसादी चढ़ाओगे, फिर परिक्रमा लगा करके बाहर निकल जाओगे। और इसके ऊपर जो मुख्य मंदिर होगा उसके ऊपर क्या होगा? एक शिखर होगा, शिखर होगा बड़ा सा, ठीक है। और ये शिखर जो है उसके ऊपर कुछ गोल गोल इस तरीके से आकृति बनी होगी जो आमलक कहलाती है और उसके ऊपर एक कलश रखा होता है, ठीक है, और एक ध्वज भी लगा रहता है। तो ये सब जो है इसकी मंदिर की क्या हो गई? मंदिर के मुख्य पार्ट हो गए, मंदिर के मुख्य पार्ट हो गए। देखो लिखने के लिए परीक्षा में आता है कि जो नागर शैली के मंदिर की विशेषताएं बताओ, तो ऐसे आपको चित्र बनाना होगा और इनके नाम आपको लिखने होंगे, जो जो मैंने यहाँ लिखा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है क्या क्या हैं, तो ये इनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चित्र बना करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो देखो यहाँ पर जो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर तो पहली बात मंदिर ये जो शिखर होता है बहुत बड़े नहीं होते, बहुत ऊंचे नहीं होते, लेकिन दक्षिण भारत के आप मंदिर देखोगे तो उसके शिखर जो है कभी टीवी वगैरह में देखा होगा तो जो शिखर होता है बहुत ऊंचा बना होता है, बहुत बड़ा बना होता है और इसके शिखर इतने ऊंचे नहीं होते, इतने हैवी नहीं होते हैं, ठीक। तो अभी मतलब इसके शिखर ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं अपेक्षाकृत दक्षिण की अपेक्षा।
और इसके अलावा यहाँ पर जो है तालाब वगैरह मंदिर के अंदर नहीं बनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर झील तालाब नहीं होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उसमें झील तालाब भी होते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत बड़ा प्रांगण होता है दक्षिण भारत के मंदिरों का, बहुत बड़ा प्रांगण, जैसे हमारा कॉलेज प्रांगण है ना, तो इस तरीके से उस चारों तरफ से बाउंड्री होती है दक्षिण भारत के मंदिरों में, और उसमें जो है तालाब भी होते हैं, पार्क भी होता है, सब कुछ होता है, झील भी होता है। लेकिन यहाँ के मंदिरों में, क्योंकि ये उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में जल आसानी से उपलब्ध है, जल आसानी से यहाँ उपलब्ध है, इसलिए तालाब वगैरह का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आया है, तालाब वगैरह नहीं बनाया गया है। लेकिन दक्षिण भारत में वहाँ पर जो है पानी की कमी रहती है, पूरी तरीके से पॉन्ड्स पे ही निर्भर है, जलाशय वहाँ पर जो है मतलब कुआं नहीं खोद सकते हो, इतना चट्टानी इलाका है पूरा दक्षिण भारत का, तो इसलिए जो है पॉन्ड्स वगैरह वहाँ बना दिए जाते थे। पहले पीने वगैरह के लिए पानी की आवश्यकता रहती होगी, मंदिर की साफ़ सफाई के लिए। अब यहाँ क्या है, तुरंत समर लगा दिए और पानी खींच रहे हैं, तुरंत मंदिर की सफाई हो गई उत्तरी भारत में। तो इसलिए जो है पहले खैर समर का कंसेप्ट नहीं था, जब मंदिर ये बनाए गए हैं तब समर का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज के समय बात करें। अब इसी तरीके से जो आपकी मंदिर जो बनाया जा रहा है अयोध्या में, नया जो मंदिर बन रहा है राम जी का, तो राम जी का मंदिर भी इसी शैली में बनाया जा रहा है। कौन सी शैली में? नागर शैली में। ठीक, तो ये नागर शैली कहाँ की विशेषता है? उत्तरी भारत के मंदिरों की विशेषता है। उत्तरी भारत के मंदिरों की विशेषता क्या है? नागर शैली। अब हम लोग दक्षिण भारत की मंदिरों की बात करेंगे जो द्रविड़ शैली में बने हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर जो है वो काफ़ी विशाल होते हैं। देखो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पर एंट्री जो गेट होता है बहुत विशाल होता है, जो एंट्री गेट होता है बहुत विशाल होता है। मथुरा में एक मंदिर बना है, आप देखे होंगे, ठीक है, और एंट्री करोगे तो बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है बाहर उस मंदिर का। देखो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मथुरा में बना दिया है कोई द्रविड़ शैली में, लेकिन मथुरा में ज़्यादातर मंदिर आपको नागर शैली के मिलेंगे। तो जो प्रवेश द्वार बहुत बड़ा सा होता है, इसमें कुछ सजावट होती है, तो इसको कहते हैं गोपुरम। इसको क्या कहते हैं? गोपुरम। गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार, बहुत बड़ा सा भव्य होता है गोपुरम। फिर गोपुरम से आप प्रवेश करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा गोपुरम होगा, छोटा सा प्रवेश द्वार होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से प्रवेश करोगे तो यहाँ से चबूतरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से चबूतरा स्टार्ट हो जाता है। और इस चबूतरे पे जो है यहाँ से प्रवेश करोगे तो यहाँ भी जो है आपको एक वो दिखाई देगी मंडप, यहाँ मंडप होगा, ठीक है, यहाँ भी मंडप होगा। इस तरीके से 2-3 मंडप होंगे छोटे बड़े करके, इस तरीके से। ये बड़ा मंडप हो गया, ये छोटा मंडप हो गया, ये मंझला वाला मंडप हो गया। और उसके बाद में मंडप के बाद थोड़ा सा गैप जगह खाली रहता है, मंडप के बाद जगह खाली रहता है। और यहाँ का मंदिर बहुत भव्य होता है, यहाँ का मंदिर बहुत भव्य होता है। इस तरीके से ये मंदिर हो गया। और इस पर जो है सीढ़ीदार जो है इसका वो बनाया जाता है, जो वो है, क्या नाम है, शिखर। हाँ, शिखर इस तरीके से सीढ़ीदार बनाया जाता है। कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से कुछ सीढ़ीदार बनाते हैं, ऐसे सीढ़ीदार, शिखर सीढ़ीदार बनाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी नक्काशी रहती है। और ये सीढ़ीदार होता है इसलिए काफ़ी विशाल होता है, शिखर इसका काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। क्योंकि सीढ़ीदार शिखर बना रहे हैं तो ये मतलब जब ज़्यादा भव्य बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे तो भी ये गिरेगा नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से आप एक ही उस पर बना दिए, इस तरीके से शिखर बना दिए एक रेखीय, तो ये ज़्यादा ऊंचा बनाओगे तो भरभरा के गिर जाएगा, ये भरभरा करके, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर सीढ़ी पे क्या है, इनको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बहुत भव्य बना दिया जाता है जो है। तो ये शिखर बहुत भव्य होता है, विशाल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिखर न कह करके इसको विमान कहते हैं। इसके ऊपर जो है कुछ कलश वगैरह इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर शिखर कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? शिखर, या फिर स्तूपिका कहते हैं, स्तूपिका, शिखर या स्तूपिका। कुछ छोटे छोटे कई 3-4 कलश लगाए रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, हमने उसमें देखा था, उत्तर भारत में देखा था, जो नागर शैली के मंदिर थे उसमें जो ये मंडप बने थे, ये मंडप और जो गर्भगृह था, ये गर्भगृह हो गया जहाँ भगवान जी हैं, ये गर्भगृह है, ठीक है। तो इस गर्भगृह और मंडप के बीच में वहाँ गैप नहीं था, मंडप के बीच में गैप नहीं था, यहाँ पर गैप रखा गया क्योंकि ये बहुत बड़ा है। चारों तरफ क्या है? बाउंड्री है, चारों तरफ इसके बाउंड्री है और ये काफ़ी जगह में होता है। अब यहाँ पर जो है ये प्रदक्षिणा मार्ग होता है परिक्रमा करने के लिए, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा मार्ग, प्रदक्षिणा मार्ग या परिक्रमा मार्ग, भगवान जी का
मंदिर का परिक्रमा लगाने के लिए प्रदक्षिणा मार्ग यहाँ पर जो ओपन होता है, खुला होता है, यहाँ पर खुला होता है। मथुरा के एक मंदिर में आप जाओगे, देखो उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें आपको जो मुख्य मंदिर है उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा लगाने के लिए ओपन एरिया है, वहाँ परिक्रमा आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये खुला होता है, यहाँ का प्रदक्षिणा मार्ग खुला होता है। और कभी कभी क्या होता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत नागर में, इनमें जो है नागर शैली में और द्रविड़ शैली दोनों में क्या होता है कि 5 देवताओं को बैठा दिया जाता है। एक तो मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता बैठ गए, गर्भगृह में मुख्य देवता बैठ गए, जैसे विष्णु भगवान यहाँ पर मान लेते हैं मुख्य देवता हो गए। ठीक है, और इसके चारों तरफ, चारों कोनों पर जो है छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं चारों कोनों पर। जैसे अगर ललितपुर में एक मंदिर है, देवगढ़ में, ललितपुर में एक स्थान है देवगढ़, वहाँ पर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, दशावतार। कौन सा मंदिर है? दशावतार, देवगढ़ में। ठीक है, तो दशावतार मंदिर है, वहाँ पर मुख्य ईश्वर कौन से? विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, और छोटे छोटे मंदिर जो बनाए गए हैं उन पे भी शिखर है, उन मंदिरों पे भी शिखर है। ये विष्णु भगवान का जो मंदिर होगा इसका शिखर बड़ा होगा, और इनके शिखर क्या है? छोटे छोटे हैं। तो इनके शिखर छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर जो है शंकर जी हैं किनारे, कौन से? शंकर जी हैं, शिव जी हैं, और शिव जी के साथ शिव जी हैं, तो शिव जी के साथ पार्वती जी भी होंगी। अब पार्वती जी है तो इनका बेटा होगा, तभी तो कंप्लीट होगा। तो कौन है बेटा? गणेश जी। तो एक कोने पे गणेश जी की भी मूर्ति जो है, मंदिर गणेश जी का भी बना हुआ है। और गणेश भगवान जो है खेलने के लिए उनको सूर्य भगवान चाहिए, प्रकाश में खेलेंगे, तो सूर्य जी की भी मूर्ति बनी हुई है, सूर्य भगवान भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये चारों कोनों पे, ये हम वहाँ की बात कर रहे हैं, देवगढ़ जो ललितपुर में है, देवगढ़ दशावतार मंदिर है, वहाँ पर इस शैली में मंदिर बने हुए हैं। बाकी कोई भी मंदिर हो सकता है, मुख्य मंदिर यहाँ शिव जी हो सकते हैं, चारों तरफ कुछ और हो सकता है, लेकिन देवगढ़ में यही व्यवस्था है कि बीच में विष्णु भगवान है जो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। शेषनाग की सैया पर कुछ इस तरीके से ये शेषनाग भगवान है जो है, इस तरीके से शेषनाग है इसे, और ये जो है अपना फन फैलाए हुए हैं, और विष्णु भगवान यहाँ पर लेटे हुए हैं। ठीक है, और लक्ष्मी जी इनके पैर को दबा रही हैं। चित्र आप देख लेना। ठीक है, लक्ष्मी जी इनके पैर को दबा रही हैं। और ये नीचे क्या है? क्षीर सागर है। नीचे क्या है? क्षीर सागर। ये पूरा बनाया गया है, उसमें जो है उकेरा गया है, पूरी मूर्ति जो है उकेरी गई है। तो नीचे क्षीर सागर है, ऊपर से जो है शेषनाग के फन है, और उस फन के नीचे जो है उस पर शेषनाग पर ही, उसकी सैया पर विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं, और नीचे क्षीर सागर है। ये पूरा बनाया गया है वहाँ पर। कहाँ पर? देवगढ़ में। ठीक है, तो अब इसमें कितने मंदिर हो गए? 5। 1 2 3 4 और एक मुख्य मंदिर 5। तो इसीलिए 5 मंदिरों की जो श्रृंखला होती है किसी मंदिर में, तो उसको कौन सी शैली बोलते हैं? पंचायतन शैली। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। ठीक है, तो ये मंदिर की कौन सी शैली हो गई? पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली नागर शैली में भी बनाई जाती है, 5 मंदिरों की श्रृंखला नागर शैली में बनाई जाती है, और द्रविड़ शैली में भी देखने को मिलती है। लेकिन नागर शैली में जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके भी क्या बनाए गए हैं? शिखर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, छोटे छोटे शिखर बना देते हैं। लेकिन जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है, यहाँ पर शिखर विमान बनाने में बहुत खर्चा आता है। मतलब इतना भव्य बनाना है, नक्काशी करना है। ठीक है, आप आज जो है जा करके सर्च मारना दक्षिण भारत के मंदिर, तो देखते रह जाओगे। कभी मौका मिले तो आप देखने जाओ, मथुरा चले जाओ, वहाँ दिख जाएंगे ऐसे मंदिर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है शिखर विमान जो होता है बड़े भव्य होते हैं। तो यहाँ पर जो पंचायतन शैली के जो मंदिर होते हैं, उनमें जो देवता छोटे छोटे जो सहायक देवता के मंदिर होते हैं, वो सपाट छत वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं? सपाट छत वाले, उनमें विमान नहीं बनाए जाते हैं। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, उसमें पंचायतन शैली में जो सहायक मंदिर होते हैं, सहायक भगवान जो होते हैं मुख्य मंदिर के अलावा, तो उसमें चारों कोनों पर जो भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर जो मंदिर होता है उस पर विमान नहीं बनाया जाता है। वो कैसा होता है? सपाट छत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्रविड़ शैली के मंदिर हो गए। अब द्रविड़ शैली के बाद अब इसमें मुख्य चीज़ क्या होगा? इसमें तालाब होगा। इसके अंदर क्या होगा? तालाब भी होगा, पौंड भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रांगण बहुत बड़ा है। द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके अंदर झील या तालाब भी बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी वानी की समस्या दक्षिण भारत में रहा करती है, तो वहाँ पर झील या तालाब अंदर बनाए जाते हैं। बाकायदा हरियाली रहती है। ठीक है, हेजिंग घास वगैरह सब हरियाली रहती है। तो ये दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं हो गई। अब जो है हम दोनों के बीच की मिश्रित शैली देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? बेसर शैली। मिश्रित शैली को क्या बोलते हैं? बेसर शैली।
तो बेसर शैली में क्या होता है, दोनों की विशेषताएं मिश्रित होती हैं, बेसर, ठीक है। इसमें नागर शैली की विशेषता और द्रविड़ शैली, दोनों शैलियों की क्या होती है, मिश्रित विशेषता पाई जाती है, तो इसको मिश्रण शैली भी बोलते हैं, ठीक है। कभी जैसा अब ये इतना भव्य मंदिर बना दिया गया, तो इसमें क्या करते हैं, गोपुरम नहीं बनाएंगे, उसमें गोपुरम नहीं बनाएंगे। द्रविड़ में गोपुरम बना दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसकी शिखर को चुरा लिया, विमान को चुरा लिया, विमान को इन्होंने बना दिया, जो है बेसर वालों ने खूब भव्य विमान बहुत अच्छा बनाते हैं, मंडप भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। मंडप जैसे अभी जाओगे, जो राम जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ के मंडप बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उसका आप नमूना देखना राम जी के मंदिर का, तो देखना जो मंडप है बहुत भव्य है मंडप, ठीक। और मंडप भव्य है, और जो इसका विमान है वो उतना भव्य नहीं है, क्योंकि विमान किसके भव्य होते हैं, द्रविड़ भारत के, किसके, द्रविड़ के, जो द्रविड़ शैली है उनके विमान भव्य होते हैं। और इसी विमान को चुरा लिया किसने, बेसर वालों ने, ठीक है, जो चालुक्य वंश के शासकों ने बनाया है। अब आप जितना भी उड़ीसा वगैरह में जाओगे, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, और जो है आपका मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, गुजरात का सोलंकी शासकों का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर गुजरात में बना है, तो ये सब मंदिर किसके हैं, नागर शैली के। भाई हमने जो मानचित्र बनाया था, तो उसमें देखो ये पूरा आ रहा था नागर शैली का, ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र नागर शैली का था। तो उड़ीसा वाला, यहीं पे सब पुरी वगैरह है, कोणार्क वगैरह के मंदिर हैं। यहाँ गुजरात है, सोलंकी सूर्य मंदिर है यहाँ पर सोलंकी का, ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं जो गुप्त राजाओं ने बनाए हैं। तो ये सब मंदिर जो है किसके हैं, नागर शैली के। ये सब मंदिर किसके हैं, नागर शैली के हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर कृष्णा नदी के दक्षिण ये द्रविड़ शैली वाले हैं, और ये बेसर शैली वाले हैं, चालुक्य शासकों ने बनाए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो किस शैली में है, बेसर शैली में बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में जैसे चोल वंश के शासकों ने बनाया था, चोल वंश के शासकों ने, पांड्य वंश के शासकों ने, विजयनगर के शासकों ने ये सब मंदिर बनाए थे। हम लोग मध्य भारत में पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, तो वो सब इतने भव्य मंदिर बनाए हैं। विजयनगर के राजाओं ने ऐसे भव्य भव्य मंदिर दक्षिण भारत में यहाँ बनाए हैं, जो आज आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडिया के मंदिर जाओगे देखो तो ऐसे ही दिखाई देंगे, ठीक। लेकिन उत्तर भारत के उड़ीसा वगैरह के सब मंदिर किसमें है, नागर शैली में बनाए गए। तो ये तो हम तीनों शैलियों की बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक गुप्त साम्राज्य के जो है मंदिरों के बारे में। देखो गुप्त काल में जो मंदिर थे वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बने कि एकदम से भव्य बनते चले गए। नागर शैली, अब प्रश्न आएगा कि नागर शैली का उदय कहाँ से हुआ है, तो गुप्त काल से हुआ। कहाँ से हुआ है, गुप्त काल से। बल्कि मंदिर के ही जन्मदाता कौन है, गुप्त हैं। मंदिर निर्माण कला कहाँ से आती है, गुप्त शासकों से। तो इन्होंने पहले क्या जो है सपाट मंदिर बनाए, इन्होंने पहले सपाट मंदिर बनाए। इस तरीके से छत जो है सपाट बनाई, ठीक, और एक चबूतरा बनाया, और इस चबूतरे के ऊपर जो है यहाँ पर एक दरवाजा कर दिया, और इसके अंदर मंदिर कर दिया। इसके अंदर गर्भगृह हो गया, भगवान यहाँ पर स्थापित कर दिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने मंदिर निर्माण शुरू किया, छोटे छोटे मंदिर बनाना शुरू किया, ठीक है। ऐसे आप मध्य प्रदेश में तिगवा मंदिर देख सकते हो। कौन सा, तिगवा मंदिर। मध्य प्रदेश में विष्णु जी का मंदिर है, तिगवा मंदिर। इस तरीके से ये मतलब सपाट ही बना हुआ है। और उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर जो देवगढ़ का मंदिर है वो पहला ऐसा मंदिर था जो शिखर नुमा है। कैसा है, शिखर नुमा। तो देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान के वहाँ 10 अवतार हैं, पूरे कितने, 10 अवतार हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 10 अवतार मंदिर। विष्णु भगवान का 10 अवतार है, तो 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के झांसी के बगल में है, ठीक है। तो ये शिखर युक्त, तो पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का है। भाई इन्होंने पहले सपाट मंदिर बनाए, फिर बाद में इसमें शिखर बनाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बाद में इसी मंदिर के ऊपर शिखर बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में इसी के जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर जो है इन्होंने गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। खजुराहो में आप चले जाओगे, खजुराहो भी नागर शैली के मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिर भी नागर शैली, क्योंकि खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ भी नागर शैली के मंदिर दिखाई देंगे। लेकिन खजुराहो के मंदिर गुप्त के बाद बनाए जाते हैं ज़्यादातर, मोस्टली जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर गुप्त काल में मंदिर एक विकास यात्रा दिखाई देती है मंदिर की। तिगवा का मंदिर है, और यहाँ पर ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। पाषाण को काट करके उसको चिपकाया गया है, मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक भीतर गांव है, कानपुर में एक मंदिर है भीतर गांव का। कानपुर में विष्णु भगवान, उसमें कई भगवान हैं, गणेश जी भी हैं, कई मंदिर हैं। तो भीतर गांव का मंदिर है कानपुर का, तो वो काहे का बना है, ईंटों का बना है। किस चीज़ का बना है,
ईंटों का बना है। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि ईंट दे देगा, तिगवा का मंदिर, भितरगांव का मंदिर, ठीक है, खोह का मंदिर। तो ये सब इनमें से कौन से मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है? तो भितरगांव का। कानपुर में एक स्थान है भितरगांव, और भितरगांव का जो मंदिर है किससे बना है? ईंटों से। और एक है सिरपुर, एक क्या है? सिरपुर। सिरपुर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर सिरपुर का मंदिर भी ईंटों से बना है। तो दो ऐसे मंदिर हैं गुप्त काल के जो किससे बने हैं? ईंटों से बने हैं। बाकी ज़्यादातर मंदिरों में मिश्रित या तो ईंट और पत्थर दोनों मिलाए गए हैं अथवा केवल पत्थर के ही बने हैं। ठीक, तो मंदिर तो बहुत सारे हैं, उनके हम PDF में जो है लिस्ट है पूरी दे देंगे, लेकिन यहाँ 2-3 मंदिर जो है इनके नाम आप। और सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ मिलते हैं गुप्त काल के? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर के पास में जो है बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे इसके गुप्त काल के। ठीक, और विदिशा के पास में मंदिर मिल जाएगा। विदिशा जो बाद में राजधानी होती है किसकी? कुषाण वहाँ कहाँ पहुँचते हैं? पुष्यमित्र शुंग वंश का था ना। शुंग वंश के जो है उसके परवर्ती शासक अग्निमित्र शुंग वगैरह वो जो है विदिशा पहुँच जाते हैं। ठीक, तो विदिशा में, और एक वहीं पर विदिशा के पास में एक पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी, तो वहाँ पर सब मंदिर इसके मिलते हैं। किसके? भगवान विष्णु के मंदिर हैं, भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान पार्वती जी के मंदिर। एक नचना कुठार है। कौन सा है? नचना कुठार। ये भी MP में ही नचना कुठार। तो नचना कुठार में किसकी मंदिर है? पार्वती माता की। किसकी मंदिर है? पार्वती जी की। ठीक है, तो ये प्रश्न कभी कभी ऐसे आ जाता है, कौन से मंदिर कहाँ है? तो ये पूरा PDF में हमने लिख दिया है। तो नचना कुठार पार्वती जी का मंदिर है, और बाकी शिव जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। और जो सिरपुर मंदिर है यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। किसका है? लक्ष्मण जी का मंदिर है। छोटे भाई राम जी के लक्ष्मण जी का मंदिर है। ठीक, छत्तीसगढ़ में। तो नचना कुठार में कौन से मंदिर है? पार्वती मंदिर है। पार्वती माता की मंदिर कहाँ है? नचना कुठार। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है गुप्त काल के मंदिरों का जो है निर्माण हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या क्या विशेषताएं देखी? 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ईंटों से निर्माण किया गया है, बाकी मंदिरों को पाषाण से बनाया गया है। और मंदिर निर्माण की एक विकास यात्रा रहती है। पहले मंदिर जो है सपाट बनाए गए, फिर बाद में उसको शिखर युक्त किया गया। तो पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और यहाँ जो विष्णु जी की मूर्ति है बहुत भव्य है। विष्णु जी की मूर्ति जो बनाई गई है बहुत भव्य है, जो कि क्षीर सागर जो है उसके ऊपर एक जो है सर्प है जिसको शेषनाग कहा गया है, और शेषनाग की सैया पे शयन करते हुए भगवान विष्णु जी को दिखाया गया है, और जो है माँ लक्ष्मी वहाँ बैठ करके उनका पैर दबा रही। तो ये पूरी चीज़ें हमको दिखाई देती है कहाँ पर? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। ठीक, तो ये मंदिर किसका है? जो है गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तों ने इसका निर्माण किया है। ठीक, अब जाना कभी देवगढ़ देखने। देखो, ये सब चीज़ें जानने के बाद जब कहीं आप ऐतिहासिक प्लेस जाते हो तो फिर उसका आनंद ही अलग आता है घूमने में। वैसे बिना ये पढ़े आप चले जाओगे, पत्थर वत्थर देख करके लौटाओगे कि पत्थर ही तो है, कुछ नहीं है। लेकिन अब जाओगे तो आप बारीकी से देखोगे, कहोगे अच्छा ये हमने पढ़ा था क्षीर सागर, ये बना हुआ लहर बनी हुई है, पत्थर काट करके लहर बनाई गई है। उसी में मतलब पत्थर को काट करके ही दीवार में बनाया गया है। तो उसको मैं मतलब उसमें डाल दूंगा चित्र जो है लेकर के। तो ऐसे नीचे से जो है लहर पानी का दिखाया गया है, बाकायदा कलर्ड है, वो पेंटिंग किया हुआ है उस पर। तो वो नेचुरल कलर है। ठीक है, लाल, नीला, काला, हरा, ये पेंट जो है इस्तेमाल किया गया है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से जो है ये कला में हमने मंदिर निर्माण देख लिया। मंदिर निर्माण के बाद जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ गुहा मंदिर भी बनाए गए हैं। कुछ क्या बनाए गए हैं? गुहा मंदिर या गुफा मंदिर। गुहा मंदिर या गुफा मंदिर। तो गुफा मंदिर भी देख लेते हैं। देखो, गुहा मंदिर मुख्य रूप से हमको 2 जगह दिखाई देते हैं। एक तो अजंता में, महाराष्ट्र में एक स्थान है अजंता, अजंता की पहाड़ी है, और एक मध्य प्रदेश में बाघ की पहाड़ी है, बाघ की पहाड़ी है। ठीक है, बाघ की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी। तो इसमें क्या है? गुफा मंदिर बनाया गया है। और ये गुफा किन के लिए बनाया गया है? ब्राह्मणों के लिए, मतलब ब्राह्मण धर्म के लिए है, और दूसरा बौद्ध धर्म के लिए, दूसरा बौद्ध धर्म के लिए। तो इनके लिए भाई जो गुफा बनाए जाते थे, 2 चीज़ बौद्ध धर्मों के लिए, या तो रहने के लिए विहार बनाए जाते थे, या फिर वहाँ पर जो है अस्थि वगैरह ला करके और एक चैत्य बना दिया जाता था, पूजा जाता था, पूजा गृह, जिसको चैत्य कहते हैं। पूजा गृह को क्या कहते हैं? चैत्य। तो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। ठीक है, चैत्य। हमने बताया था कि जब उसमें पढ़ रहे थे हम लोग, स्तूप पढ़ रहे थे ना, स्तूप।
तो स्तूप का ही एक स्वरूप होता है चैत्य, स्तूप का ही एक स्वरूप होता है चैत्य, जो कि मोस्टली ये क्या होता है पूजा का जो है पूजा का स्थान होता है। और जो विहार होते हैं वो क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं। तो ये जो चट्टान है, पूरा पहाड़ है, उसको काट करके अंदर से वहाँ पर कई कमरे बना दिए गए, गुफा बना दी गई और उसमें रहने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ब्राह्मण जो है धर्म के लोगों के रहने के लिए विहार बनाए गए और उसमें चैत्य भी बनाया गया। तो ये सब हमको अजंता में दिखाई देता है। और अजंता जो पहाड़ी है, यहाँ पर करीब सातवाहन काल से ही इसका निर्माण शुरू हो जाता है। कब से? सातवाहन काल से ही। सातवाहन राजा जो होते हैं ईसा पूर्व में होते हैं ना, ईसा पूर्व से ही इसका निर्माण यहाँ शुरू हो जाता है। लगभग 200 शताब्दी ईसा पूर्व से ही यहाँ पर निर्माण दिखाई देता है। तो गुप्त काल में अब यहाँ पर जो अजंता में लगभग 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अब इस 29 गुफाओं में प्रश्न आता है कौन सी गुफा जो है गुप्त काल की है, कौन सी गुफा गुप्त काल में निर्मित हुई है। तो यहाँ पर गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19, ये 3 गुफा जो है किस काल के हैं? गुप्त काल के। 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। अब इसमें जो 16 नंबर की गुफा है और 17 नंबर की और 19 नंबर की, इन गुफाओं में ज़्यादातर महात्मा बुद्ध जी या उनसे संबंधित जो है यानी ईश्वर से संबंधित चीज़ें बनाई गई हैं। ईश्वर, महात्मा बुद्ध या उनके बोधिसत्व, ठीक है, तो उनके बारे में यानी पारलौकिक, अलौकिक दृश्य दर्शाया गया है। अलौकिक मूर्तियां या दृश्य यहाँ पर इस मंदिर में बनाया गया है, गुफा मंदिर में। लेकिन जो बाघ की पहाड़ी है, बाघ की पहाड़ी जो धार डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है, जो ग्वालियर के समीप है, ठीक है। तो बाघ की पहाड़ी को काट करके यहाँ पर ज़्यादातर जो है जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो किसकी बनाई गई है? चित्रकारी जो की गई है वो मोस्टली मानव जीवन से संबंधित है। यहाँ पर अब मानव जीवन यह लोक का होगा, मानव जीवन, मानव कहाँ का? इस लोक का है, तो उसको लौकिक कहते हैं ना। जो लोक से बाहर का होगा वो पारलौकिक होगा या अलौकिक होगा। तो ईश्वर से संबंधित बातें जो है कहाँ है? अजंता में देखने को मिलती हैं। अलौकिक बातें कहाँ देखने को मिलती हैं? अजंता में। लेकिन इस लोक की, मानव लोक की बातें कहाँ देखने को मिलती हैं? बाघ की पहाड़ी में। अब मानव लोक की बात क्या होगी? नाचना गाना, तो नृत्य है और ये सब चीज़ें हैं जो है, संगीत, नृत्य, इन सब चीज़ों के दृश्य जो है कहाँ? यहाँ की दीवारों पे बनाए गए हैं। भाई जो गुफा होते हैं कुछ इस तरीके से पहाड़ी को काट करके, ये पहाड़ी है, अब इसको यहाँ से काट करके दरवाज़ा बनाया गया, फिर इसकी दीवार होंगी, ठीक है, गुफा की। तो इन दीवारों पे बाकायदा जो है चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, और उन चित्रों को पेंट किया गया है, चित्र रंग भरा गया है। तो इस तरीके से गुफा मंदिर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुफा मंदिर। इसी में हमने चित्रकारी भी देख ली, ठीक, और इसी में इनको रंग भी भरा गया है, जिसमें प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली हरा जो है, लाल, काला, सफ़ेद, इन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने जो है गुफा मंदिर देखा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, इसमें गुफा मंदिर के बाद में चित्रकला। अब क्या देखेंगे? चित्रकला। तो चित्रकला ज़्यादातर इसमें हो ही गया है। चित्रकला ज़्यादातर जो है इसमें हो ही गया है मोस्टली, ज़्यादा कुछ है नहीं चित्रकला में। जो है चित्रकला में भी जो है ब्राह्मण धर्म के चित्र बनाए गए हैं और बौद्ध धर्म के चित्र बनाए गए हैं, बौद्ध धर्म के चित्र बनाए गए हैं। तो वो सब इसी जो है गुफाओं में ही चित्र बनाए गए हैं। कहाँ पर बनाए गए हैं? गुफाओं में, अजंता गुफा और बाघ की गुफाओं में है। तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 की जो है वो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में भी 7 गुफाएं जो है, 7 गुफा के अवशेष बचे हुए हैं। बाकी सब गुफा क्या हो गए? नष्ट हो गए हैं। अभी आप अजंता जाओगे देखने तो वहाँ बाकी सब गुफा नष्ट हो चुके हैं। तो बहुत पुराना है, करीब 2000 साल हो गए, धीरे धीरे शुरुआत से बन रहा है। तो गुफा, बहुत पुरानी गुफा है, सब नष्ट हो चुके हैं। केवल 7 गुफा यहाँ पर बचे हुए हैं। और इन 7 गुफा में 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर गुप्त काल की है, जहाँ पर चित्रकारी हुई है इस तरीके से। उसमें जो 16 नंबर की गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी को दिखाया गया है। मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है। जैसे मान लो गौतम बुद्ध जी जो है जब जा रहे होंगे घर से बाहर, मतलब जब उनका महाविनिष्क्रमण हुआ होगा, गृह त्याग किया होगा, तो गृह त्याग किया होगा तो उनकी जो राजकुमारी थी उन्होंने मतलब वियोग में रो रही होंगी। उनके आसपास जो है बहुत सारी उनकी सहेलियां बैठकर उनको समझा रही हैं। तो इस तरीके से चित्र बना हुआ है। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस में बना है? गुफा नंबर 16 में बना हुआ है। गुफा नंबर 16 में बना हुआ है। और गुफा नंबर 17 में जो बना हुआ है उसमें सब जो है बुद्ध जी के जन्म से लेकर के पूरे जीवन,
पूरा महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग क्या चित्र बना हुआ है, और उन्होंने जो है किस तरीके से ज्ञान पाया पूरा उसका, और जो है उनके निर्वाण का, महापरिनिर्वाण का सारा चित्र कहाँ बना हुआ है? गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 16 में ये बना है, गुफा नंबर 17 में ये बना हुआ है। तो इस तरीके से ये सब जो है चित्र इनके बने हुए हैं, कहाँ पर? जो है अजंता की गुफाओं में। ठीक, और चित्रकला के साथ साथ में हम लोग मूर्ति कला देखते हैं। देखो मूर्ति कला में मूर्तियाँ दोनों चीज़ों की दिखाई देती हैं, ब्राह्मण धर्म की मूर्ति और बौद्ध धर्म की मूर्ति, ब्राह्मण धर्म की मूर्ति और बौद्ध धर्म की मूर्ति। अब ब्राह्मण धर्म की मूर्ति जैसे विष्णु जी का, विष्णु भगवान की मूर्ति है, भगवान विष्णु जी की जो कहाँ पर है? दशावतार मंदिर देवगढ़, वो बहुत अच्छी तरीके से आकर्षक मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो काशी है, बनारस है, तो बनारस में काशी में भगवान जो है कृष्ण जी की मूर्ति बनाएगी, गोवर्धन वाली, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं इस तरीके से, शायद इस उंगली पर उठाए ना, तो ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए जो ओरिजिनल मूर्ति बनी है गुप्तकालीन, वो कहाँ है? काशी में है। मथुरा उथुरा में तो यहाँ पर सब बाद में बनाई गई हैं कृष्ण जी की मूर्ति, लेकिन जो ओरिजिनल गुप्तकालीन जो मूर्ति बनाई गई है गोवर्धन पर्वत वाली, वो कहाँ है? काशी में। तो ये सब आपको वहाँ जो ब्राह्मण ग्रंथ के, ब्राह्मण धर्म के मूर्तियाँ दिख जाएंगी। और बौद्ध धर्म की जो है बात करें तो यहाँ पर मथुरा में जो है खड़ी मूर्ति मिली है, पत्थर की मथुरा में महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति मिली है, और सारनाथ में बैठी हुई मूर्ति मिली है, सारनाथ में बैठी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, और एक जो है तांबे की मूर्ति मिली है, और बिहार में एक सुल्तानपुर स्थान है, सुल्तानपुर बिहार के जो है वहाँ से एक बैठी हुई खड़ी तांबे की मूर्ति मिली है। तो इस तरीके से तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुषाण काल के राजा जो मूर्ति बनाते थे उसमें फूहड़ता रहती थी, उसमें उन्होंने मतलब पैर को दिखाया है, बाल को दिखाया है, कपड़ों को दिखाया है कुषाण शासक राजाओं ने ना। लेकिन यहाँ पर गुप्त राजाओं ने जो मूर्तियाँ बनाई हैं बुद्ध जी की, उसमें जो है सौम्यता दिखाई देती है, उसमें ईश्वर की कल्पना दिखाई देती है, चक्र वगैरह दिखाया है, बीच में पद्मासन की मुद्रा में है, मतलब ईश्वर की जो एक आराध्य मूर्ति होती है उस तरीके से हमको कहाँ देखने को मिलती है? गुप्त काल में। तो हमको गुप्त काल में कहाँ? मथुरा और सारनाथ की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक, और एक स्तूप कला भी है। एक क्या है? स्तूप कला भी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो स्तूप भी स्थापत्य का एक नमूना है। यहाँ पर स्तूप की अगर बात करें तो सारनाथ का एक धमेक स्तूप है। कौन सा? सारनाथ का धमेक स्तूप। हालांकि इन्होंने अशोक जी ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। कहाँ पर? सारनाथ में धमेक स्तूप। तो ये पत्थर का था, सारनाथ में धमेक स्तूप जो अशोक ने बनाया था वो पत्थर का था। लेकिन यहाँ पर जो है एक धमेक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक जो है स्तूप है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से है, ईंटों का बना हुआ है, एकदम बिल्कुल चबूतरा है नहीं, इस तरीके से स्तूप है, एकदम बिल्कुल अंडाकार नहीं है, और ऐसे इस तरीके से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे इस तरीके से आप देखो चित्र में देख सकते हो, देखना आप जो है उसमें जा करके। तो ये धमेक स्तूप है, कहाँ पर है? सारनाथ में। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था, धमेक स्तूप को। ठीक, लेकिन ये शुरुआत प्रारंभ में किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था, पत्थर को काट कर। तो इस तरीके से ये स्तूप और मतलब स्थापत्य कला हमने पूरा देख लिया, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला, गुप्त काल के कला का हमने यहाँ अध्ययन कर लिया। अब साहित्य की बात करते हैं। आज क्या मज़ा नहीं आ रहा? ठंडी ज़्यादा है। अच्छा, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, जब तक बोलते नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है। हाँ, ठंड पड़ रही है। साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी जो है गुप्त काल में काफ़ी रचनाएं रची गई हैं। जो पुराण है, पुराणों का संकलन आखिरी रूप से इसी समय हुआ। पुराणों का जो है जो आखिरी संकलन है कब हुआ? गुप्त काल में ही हुआ। रामायण, महाभारत, ये सब जो है अपने आखिरी स्वरूप में कब आए? गुप्त काल में आए। रामायण है, महाभारत है, इन सब का ये सब मतलब एक दिन के बने हुए ग्रंथ नहीं है, इनका संकलन हुआ काफ़ी लंबे समय तक। तो लास्ट टाइम में गुप्त काल में ही इसका संकलन पूरा होता है, पुराणों का भी, रामायण का, महाभारत का। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उनकी जो है टीकाएँ लिखी गई, स्मृतियाँ जो लिखी गई थी, ठीक है, तो उनकी टीकाएँ लिखी गई, भाष्य लिखे गए, टीकाएँ और भाष्य लिखे गए। तो
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन इस समय बहुत सारे लेखक और साहित्यकार और कवि भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक थे कालिदास। कालिदास किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास थे। तो कालिदास ने 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। एक लिखा इन्होंने नाटक, एक क्या लिखा? नाटक लिखा। एक लिखा इन्होंने महाकाव्य, एक क्या लिखा? महाकाव्य। और एक लिखा खंड काव्य, एक लिखा इन्होंने खंड काव्य। तो 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। नाटक में आपने देखा है, एक नाटक, सबसे पहला नाटक इनका था मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। तो पहला नाटक इनका कौन था? मालविकाग्नि मित्र। अब मालविकाग्नि मित्र में क्या कहानी है? मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंगवंश का राजा अग्निमित्र, विदिशा का राजा था अग्निमित्र। दोनों की प्रेम कहानी है इसमें। दोनों की प्रेम कहानी कहाँ दर्शाई गई है? मालविका अग्निमित्र में। तो कालिदास जी जो है अपने ग्रंथों में ज़्यादातर जो है प्रेम पढ़ने को दिखाया है इन्होंने। तो मालविका अग्निमित्र में ये चीज़ दिखाया है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक है इनका। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। तो इस नाटक में शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है। किस तरीके से जो है शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलती है, मछली वाली कहानी पूरी सब इसमें बताई गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रेम प्रणय दिखाया गया है। इसके अलावा विक्रमोर्स वर्षीय करके एक है, विक्रमोर्सियम करके एक किताब है, नाटक है, ठीक है। तो ये भी लिखा गया है इसमें जो है विक्रमा एक कोई उसका वो है कहानी बताई गई है। तो इस तरीके से 3 ये नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। ये 3 क्या है? नाटक है। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य मतलब बड़े बड़े काव्य खंड हैं, बड़े बड़े काव्य खंड हैं महाकाव्य में। जैसे एक है रघुवंश, एक क्या है? रघुवंश। अब रघुवंश है तो किससे संबंधित होगी? श्री राम जी से। तो श्री राम जी के जो उनके पूर्वज थे, उन पूर्वजों की कहानी किसमें बताई गई है? रघुवंश में, ठीक है। और ये कितने सर्ग में है? 19 सर्ग में है। सर्ग मतलब पाठ। तो 19 पाठ में कौन सा है? रघुवंश है। तो ये किसका है? महाकाव्य कालिदास जी का, ठीक है। तो ये रघुवंश याद रखना। और खंड काव्य में जो है, खंड काव्य में कुछ कई खंड काव्य हैं। जैसे एक है आपका ऋतु संहार, एक है ऋतु संहार, ठीक है, जिसमें ऋतु पर बताया है। जो 6 ऋतु हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तो उनकी चर्चा की गई। तो इस तरीके से पूरे जो है और भी कई ग्रंथ हैं इनके, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ हम जो है उसमें मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो ये सारे इनके क्या है? और 3 रूपों में है कालिदास के नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं। तो इनके जो है ग्रंथ हो गए। और कालिदास जी किसके जो है दरबारी कवि या फिर नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और कालिदास के साथ साथ में जो है और भी कई इस समय कवि और विद्वान हुए हैं। 12 मिहर उसकी तो अभी चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो है कुछ किताबें लिखने वाले हैं, जैसे आपका विशाख दत्त हुए हैं, ठीक है। विशाख दत्त ने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। हाँ, विशाख दत्त की क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या इन्होंने लिखा है? मुद्रा राक्षस में मोस्टली जो है इन्होंने जो चाणक्य था, चाणक्य की पूरी नीतियाँ लिखी हैं। चाणक्य की क्या लिखी है? पूरी नीतियाँ लिखी है मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने, ठीक है। और इसके अलावा एक राजा था गुप्त वंश का, जिसने अपने भाई को मार करके और अपनी भाभी से शादी करता है, ध्रुव देवी से, ठीक है। तो उसके नाम पर भी जो है इन्होंने विशाख दत्त ने किताब लिखी थी। तो उसका नाम देखो क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये चंद्रगुप्त और जो है ध्रुव देवी की कहानी है। और इसमें रामगुप्त को कैसे जो है
टपकाता है, ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है देवीचंद गुप्तम में। तो ये विशाख दत्त ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब किताबें जो है हमको उस समय के समाज और साहित्य के बारे में जानकारी देती हैं, किस तरीके से समाज था उसमें उस समय का। और एक शूद्रक हुए हैं, एक कौन हुए हैं? शूद्रक हुए हैं। शूद्रक ने भी जो है गुप्त वंश के साहित्य में काफ़ी इनका भी काम रहा है। शूद्रक ने भी किताबें लिखी हैं, ठीक है। मृच्छ कटिकम, शूद्रक ने क्या लिखी है? मृच्छ कटिकम, ठीक है, मृच्छ कटिकम। इसमें एक कहानी इन्होंने बताई है मृच्छ कटिकम में। इसमें एक चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता है, ठीक है। चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता है और एक जो है गणिका रहती है, अर्थात वैश्या रहती है। तो गणिका से उसका जो है प्रेम होता है, फिर बाद में उसका जो है प्रेम मतलब मिलन नहीं हो पाता है। तो ये बिल्कुल दुखांत नाटक है। ये क्या है? दुखांत नाटक है। तो गुप्त वंश का दुखांत नाटक प्रश्न आ जाता है। गुप्त वंश का दुखांत नाटक कौन सा है? मृच्छ कटिकम, ठीक है। इसमें चारुदत्त और एक जो है गणिका की कहानी बताई गई है, जिसमें दोनों किस तरीके से मिल नहीं पाते हैं। अब समाज की बातें इसने खोल कर रख दी है कि जो है किस तरीके से जो है एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है एक गणिका जो कि समाज की निम्न जाति की स्त्री है उससे प्रेम करता है और मिल नहीं पाता। तो समाज की पूरी बातें यहाँ लिखता है जो है शूद्रक, कि समाज किस तरीके से था, कितनी जातियों में बटा था, सब सारी चीज़ें उस कहानी में लिखता है। तो इससे हमें समाज की जानकारी होती है। तो शूद्रक ने लिखा। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है रचनाएं यहाँ लिखी गई। कब? इसीलिए इस समय का जो कला और साहित्य है वो गुप्त काल का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। षड दर्शन की बात करें, यानी 6 दर्शन। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, एक प्रश्न निश्चित मिल जाता है 6 दर्शन में से। षड दर्शन तो देखो इनका आप नाम नोट कर लो, इनका मैं नोट करके लाया हूँ अलग से, तो इनके आप नाम भी नोट कर सकते हो। षड दर्शन में एक है सांख्य दर्शन। एक क्या है? सांख्य दर्शन। एक तरफ आप दर्शन लिख लो, ठीक है। एक है सांख्य दर्शन और एक है आपका योग दर्शन। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, और इसके अलावा 2 हैं मीमांसा। एक मीमांसा दर्शन है और एक है आपका वेदांत दर्शन, ठीक है। तो ये 6 दर्शनों हैं, इनके नाम आप नोट कर लेना। सांख्य दर्शन किसकी है? कपिल मुनि की। सांख्य दर्शन किसने लिखा था, मतलब किसने दिया है? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि से। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। अब महर्षि पतंजलि जो थे इनके समय में तो हुए नहीं थे, ये कब हुए थे? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए थे। लेकिन ये इन्होंने जो योग दर्शन लिखा है शुरुआत किया था, इसका आखिरी संकलन कब हुआ है? गुप्त काल में, ठीक। ये सारी चीज़ें अपने आखिरी रूप में कब आए हैं? गुप्त काल में आए हैं, ठीक। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी का है। न्याय दर्शन गौतम का है। किसका है? गौतम का है। वैशेषिक दर्शन एक मुनि थे, ऋषि मुनि थे, कणाद। क्या नाम था? कणाद। तो कणाद की है। और मीमांसा जो है ये है जैमिनी का। मीमांसा किसका है? जैमिनी का, ठीक है। और वेदांत है वेदनारायण का। वेदांत है वेदनारायण का। तो ये प्रश्न आ जाता है मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है कि 4 इनमें से दे देगा, फिर इधर उधर नाम दे देगा, कहेगा कौन से दर्शन से कौन संबंधित है। अब जैसे सांख्य दर्शन है तो कुछ बातें होती हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें। जैसे सांख्य दर्शन है तो सांख्य दर्शन में यहाँ पर मोस्टली जो बात की गई है वो कपिल मुनि ने यहाँ पर जो संख्या से बताया है कि सांख्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संख्या से होती है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर जो पृथ्वी की रचना हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है, यानी पृथ्वी सृष्टि की रचना के बारे में बात हमको कहाँ से मिलती है? सांख्य दर्शन से। तो इन्होंने बताया है कि जो मानव से और प्रकृति से जो है सृष्टि की रचना हुई है। तो हमको ये बात कहाँ से पता चलती है? सांख्य दर्शन से। और योग दर्शन में हमको पता चलता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कुछ शारीरिक योग करे, कुछ ध्यान करे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी योग दर्शन में। और न्याय दर्शन में मोस्टली जो है यहाँ पर जो है तर्क की बातें हैं। न्याय दर्शन नीति शास्त्र। न्याय दर्शन क्या है? नीति शास्त्र से संबंधित है, तर्क शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। तो तर्क और नीति, अगर इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका तार्किक ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन ये मोस्टली क्या है? फिजिक्स है, भौतिक। इसमें भौतिक तत्वों की बात की गई है। वैशेषिक दर्शन में भौतिक तत्वों की बात की गई है। किसकी? भौतिक। अब कणाद नाम ही है, कणाद, कण से। नाम क्या है? कण। इनका नाम ही कणाद इसीलिए पड़ा, कण। और कण क्या है? भौतिक तत्व जो होते हैं, परमाणु। तो परमाणु की बात करने वाला हमारे यहाँ दर्शन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। परमाणु की बात करने वाला कौन सा दर्शन है? वैशेषिक।
तो कणाद मुनि ने जो है परमाणु के बारे में, भौतिक तत्वों के बारे में कणाद मुनि ने इस पर प्रकाश डाला था। ठीक, बहुत पहले ये सब बात कह के, बाद में हम जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं सारी चीज़ें। और मीमांसा एक तर्क और वितर्क का जो है एक विषय है। मीमांसा मतलब किसी चीज़ को खोल के रख देना, तर्क वितर्क करना। जैसे अब ये डस्टर है, तो अब इस डस्टर पे मीमांसा करना मतलब ये डस्टर कैसे बना है, ये लकड़ी इसमें यूज हुआ है। अब लकड़ी जो है कहाँ से आई होगी, जंगल से आई होगी। जंगल कहाँ रहा होगा, जंगल के कटने से क्या क्या पारिस्थितिकी डिस्टर्ब हुई होंगी। तो एक तरीके से तर्क और वितर्क कर सकते हैं, मीमांसा कर सकते हैं। मीमांसा मतलब एकदम बिल्कुल उसको खोल करके परत दर परत जो है उस पर चिंतन करना, तो क्या कहलाता है, मीमांसा कहलाता है। तो मीमांसा दर्शन, ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना, तो इस तरीके से ज्ञान आपका जो है पूरा खुलेगा। और वेदांत दर्शन जो है वेदरायण का है। किसका है, वेदरायण का। इस पर बाद में वेदांत पे बाद में इसकी कई उपशाखाएं भी आई, वेदांत की कई उपशाखाएं आई। जैसे एक द्वैतवाद आया, एक कौन सा आया, द्वैतवाद, जो मध्यमाचार्य जो है, इसके रचयिता कौन थे, मध्यवाचार्य। कौन थे, मध्यवाचार्य। ठीक है, तो वेदांत द्वैतवाद दिया, ये वेदांत की ही उपशाखा थी। वेदांत की उपशाखा क्या थी, द्वैतवाद, मध्यवाचार्य। और एक अद्वैतवाद आया, एक कौन सा आया, अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य का आपने नाम सुना होगा ना, आज भी शंकराचार्य के नाम से जो है उपाधि होती है। ठीक, तो ये जो ओरिजिनल वाले शंकराचार्य थे 9वीं शताब्दी में थे, 9वीं शताब्दी ईस्वी में थे। तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद किसका उपदर्शन है, वेदांत का। द्वैतवाद किसका उपदर्शन है, वेदांत का। ठीक, और वेदांत अद्वैतवाद के साथ एक विशिष्ट द्वैत भी दिया, विशिष्ट द्वैतवाद। कौन सा, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, एक विशिष्ट द्वैतवाद दिया। तो ये दिया है रामानुजाचार्य ने। किसने दिया है, रामानुजाचार्य ने। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, रामानुजाचार्य, यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। द्वैतवाद किसका है, मध्वाचार्य का। किसका है, मध्वाचार्य का। अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य का या शंकर का। ठीक है, और विशिष्ट द्वैतवाद किसका है, रामानुजाचार्य का या रामानुज का। ठीक, और वेदांत दर्शन किसका है, वेदरायण का। और वेदरायण के ही सब क्या, इसके क्या है, उपशाखाएं हैं। वेदांत के ही ये तीनों क्या है, उपशाखाएं हैं। तीन ही हुए, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। ये तीनों किसके शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, वेदांत की। ठीक, सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का। योग किसका है, पतंजलि का। न्याय दर्शन किसका है, गौतम मुनि का। वैशेषिक दर्शन किसका है, कणाद मुनि का। मीमांसा दर्शन किसका है, जैमिनी का। वेदांत किसका है, वेदरायण। वेदांत अर्थात वे से वेदांत, वे से वेदरायण। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे जो है, इसको क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं या खड़ दर्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खड़ दर्शन कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के दर्शनों का इस समय अंतिम रूप से जो है उसका रूप जो है आया, अंतिम रूप से इसको संकलित किया गया, षड दर्शन। ठीक, और इसके अलावा एक और दर्शन भारतीय भौतिकवादी दर्शन था, चारवाक। एक और दर्शन था, चारवाक। ऋण लो घी पियो, जिंदगी कुछ नहीं, जो जिंदगी यही है, ऋण ले लो घी पियो, मस्ती से रहो। तो वो कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन। ठीक है, तो चारवाक दर्शन की ज़्यादा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत भौतिकवादी बातें करता है। तो इसके आधार पे जियोगे तो फिर बचत कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहता है जो कमा रहे हो सब आज ही उड़ा कर चले जाओ, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। चारवाक दर्शन को मानोगे तो प्राकृतिक प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो इसलिए चारवाक दर्शन भी है। तो ये सब जो है हमारे षड दर्शन हो गए। अब विज्ञान की बात करते हैं। देखो, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी यहाँ पर एक तो जो है इसी का वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का ही, बाराहमिहिर जैसा एक वैज्ञानिक हुआ करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और बाराहमिहिर में उसी के एक अमर सिंह था, जो जिसने अमरकोश लिखा था। साहित्य में एक बात छूट गई थी, अमर सिंह ने क्या लिखी थी, अमरकोश, जो संस्कृत भाषा में शब्दकोश है। क्या है, शब्दकोश। जैसे आज के समय में डिक्शनरी होती नहीं, अंग्रेजी की डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी हम पढ़ते हैं, और सब मिलाकर क्या कहलाता है, इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहलाता है, इंसाइक्लोपीडिया। अब आजकल तो जो है नेट पर भी इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है, उसको कुछ और नाम है इंसाइक्लोपीडिया का, देखो कौन सा साइक्लोपीडिया कहते हैं। तो जो है वो सब इंसाइक्लोपीडिया लिखने वाला अमर सिंह था। तो भारत में बहुत ऐसे विचित्र विचित्र लोग हुए हैं। और एक हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, जिसमें सियार, लोमड़ी, इन सब की कहानियाँ बताई गई हैं। कौवे की कहानी है, ठीक है, कि किस तरीके से कौवा घड़े में पानी भर करके उसमें पत्थर डाल करके अपनी प्यास बुझाता है। तो ये सब कहाँ से कहानियाँ आई हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ आई हैं। ठीक, और ये पंचतंत्र की कहानियाँ कब लिखी गई थी,
गुप्त काल के समय में। और एक लिखने वाला व्यक्ति था विष्णु शर्मा। कौन था? विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं और वही कहानियाँ बाद में जो है सब लोग जो है पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। उस समय गणित में भी काफ़ी उन्नति हुई। गणित के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली यहीं से आई जो है, गुप्त काल से ही। ठीक है। खगोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ रिसर्च हुआ। खगोल के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, जब खगोल देखो गणित और जो है खगोल दोनों मिल जाता है तो ज्योतिष का जन्म हो जाता है। तो ज्योतिष का भी यहाँ जन्म होता है। तो यहाँ पर जो है बारी बारी से देखेंगे। एक तो कौन हुए? आर्यभट्ट हुए। आर्यभट्ट हुए। ठीक है। आर्यभट्ट कब हुए थे? गुप्त के समय में ही हुए थे। इनका जन्म लगभग हुआ था 499 एडी में। कब हुआ था? 499 एडी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था पटना में, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पटना में। ठीक। तो आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले दशमलव प्रणाली के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली की चर्चा किसने की थी? सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। ठीक। तो इस तरीके से आर्यभट्ट हुए और ये गणितज्ञ भी थे, खगोल विज्ञानी भी थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी गोल भी है और अपने अक्ष पर घूम भी रही है। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया। तो खगोल विज्ञानी भी थे। दशमलव की बात की तो गणितज्ञ भी थे। और जब गणितज्ञ खगोल विज्ञानी थे तो ज्योतिषचार्य भी थे, ज्योतिष ज्ञान भी था इनको। ठीक है। और इन्हीं के एक शिष्य हुए थे वराहमिहिर। इन्हीं के शिष्य हुए थे वराहमिहिर। और वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न था। ठीक। तो वराहमिहिर ने भी बहुत सारी बातें बताई। ये भी जो है उसी तरीके से था, जो है पहली बात मतलब गणितज्ञ भी था, खगोल विज्ञानी भी था, ज्योतिष ज्ञान भी था इसको। तो वराहमिहिर ने कई किताबें लिखी थी। ठीक। एक किताब लिखी थी बृहद संहिता। एक किताब कौन सी लिखी थी? बृहद संहिता। ठीक है। बृहद संहिता लिखी थी और लघु संहिता भी लिखी थी। बृहद संहिता के साथ साथ में लघु संहिता लिखी थी और एक बृहद जातक लिखी थी। एक किताब लिखी थी बृहद जातक, बृहद जातक लिखी थी। लघु जातक लिखी थी, लघु जातक नामक किताब लिखी थी। तो बहुत सारी किताबें लिखी थी इन्होंने, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक। ठीक। और तो ये वराहमिहिर हुए। इन्होंने भी गणित के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। इनका जो है उस रेखा गणित के क्षेत्र में योगदान रहा है। ठीक। तो इस तरीके से वराहमिहिर मोस्टली जो है गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में चर्चा की। और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर प्रकाश डाला था कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उसका वैज्ञानिक व्याख्या की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक। तो इस तरीके से ये वराहमिहिर की बात हो गई। और वराहमिहिर के साथ साथ में एक भास्कर भी था, एक ब्रह्मगुप्त भी थे। गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त और एक थे भास्कर। ये दोनों समकालीन थे। ये दोनों क्या थे? समकालीन। भास्कर फर्स्ट हुए हैं, बाद में एक भास्कराचार्य हुए, भास्कर सेकंड के नाम से। ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त, ये दोनों एक समकालीन थे, दोनों गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। भास्कर ने भी कई किताबें लिखी हैं। जैसे एक लिखा है भास्कर चर्य करके एक किताब लिखा है, महाभाष्यचर्य लिखा है। ठीक है। एक भाष्य लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबें भास्कर जी ने भी लिखी है। और ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत लिखा है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत लिखा है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें, किताबों ने बहुत किताबें लिखी है गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में। तो ये सारे नाम है। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने एक नाम सुना होगा वाग्भट्ट का। किसका नाम सुना है? वाग्भट्ट। वाग्भट्ट इसी समय होते थे। कब होते थे? इसी समय। वाग्भट्ट जो है, इनके बारे में एक यूट्यूब में काफ़ी वायरल वीडियो होता था, देखो उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो वाग्भट्ट की ही सारी बातें बताया करते थे। अभी उनकी डेथ हो चुकी है। देखो मैं तो सुनता था, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो वाग्भट्ट इसी समय हुए हैं। इन्होंने भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयों पर ग्रंथ लिखा था। ठीक है। तो वाग्भट्ट हुए। और इसके अलावा इसी समय एक इसके समय के एक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के एक नवरत्न हुए थे। उनका क्या नाम था? चिकित्सक हुए थे,
धन्वंतरी, हाँ धन्वंतरी भी हुए थे, धन्वंतरी। तो ये भी जो है चिकित्सक थे, धन्वंतरी भी चिकित्सक थे। किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न थे। तो इस तरीके से चिकित्सक भी थे और जो है गणितज्ञ भी थे, खगोल विज्ञानी भी थे, ज्योतिष भी थे। तो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इस समय विकास हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो है गुप्त काल की संस्कृति पे हमने पूरा प्रकाश डाला है।